अब जब वो मंत्री को उठा के रास्ते से सेनापति जब ले आ गई, राजा का हुक्म था कि जिस भी हाल में हो मंत्री उसको लेकर आओ। अब मंत्री को नशा उतर गया एकदम, जो चढ़ा हुआ था उसके। राजा ने कहा कि भाई ऐसा है मंत्री, ये जो बहुमूल्य रत्न तुम लेकर आए हो गंगा जी से, कल इसका दूसरा जोड़ा आ जाना चाहिए। यदि नहीं आया ना तो कल तुम्हारा गर्दन उतार दूंगा मैं। जाओ लेकर आओ, चलो। अब मंत्री को तो एक तरह का मुसीबत पड़ गई। मैं कहा ये तो मैं तो कुछ सोचा था कि मुझे लाभ होगा, ये तो मेरे लिए कठिनाई का सारा चैलेंज आ गया, चुनौती आ गई। वो अगले दिन जो है सुबह 1 बजे ही जाकर गंगा जी में खड़ा हो गया। जैसे रविदास जी जाके खड़े होते थे वो भी खड़ा हो गया। लेकिन उस दिन जो है 4 बजे तक भी उसे कोई भी गंगा जी ने उनको दर्शन नहीं दिया। अब उसने ये सोचा कि इस मुसीबत का अंत मुझे जो है दे सकता है वो मात्र रविदास जी हैं, जो इसका निवारण कोई कर सकते हैं। वो दौड़ा दौड़ा रविदास जी के पास गया और अपनी सारी कथन, सारी बातें सच सच बता दी कि मैंने ऐसे तुम्हारी जो उपलब्धि थी वो मैंने बता दी कि मैंने ऐसा करके राजा को बताया कि ये मैंने ऐसा वरदान मुझे गंगा जी ने दिया था, तो मुझे तो एक बहुमूल्य रत्न दे दो भैया, नहीं तो मेरा तो आज गला सर से कलम हो जाएगा, मेरे को तो राजा मार देगा मुझे। तो रविदास जी हंसने लगे, और वो चमड़े का काम करते थे। तो उन्होंने जो है, कटौती होती है, एक पानी के बर्तन होता है जिसमें वो जो अपने हथियार को जो अपना तेज करते हैं पानी में उसमें डालते हैं, वो उसको फिर उसको रगड़ते हैं चमड़े को काटने के लिए। तो उन्होंने उस कटौती में हाथ मारा और वहां से वो एक रतन वैसा और निकालकर उनको दे दिया, बिल्कुल हूबहू वैसा ही जैसा कि गंगा मैया ने उनको दिया था। तो उसी के बाद ये कहावत निकली। रविदास जी ने कहा कि मन चंगा तो कटौती में भी गंगा। तो हम जो है कभी भी जो उपलब्धियां दूसरों की होती हैं उसका नशा, उसकी खुमारी अपने पे ना ले लें। ईश्वर को बुरा लगता है, उसकी दी हुई चीजें हैं। हनुमान जी समर्पित भाव में रहे। उन्होंने 8 अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता हैं वो। लेकिन कभी भी उन्होंने जो उनसे बड़े बड़े काम हुए, उन्होंने सीता मैया की खोज करी, उन्होंने जाकर रावण की लंका जलाई। चाहते तो मां सीता को ले जा सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे डिसिप्लिन थे, अनुशासित थे, बुद्धि विवेक के ज्ञाता थे। रावण को अपना परिचय भी दे दिया उन्होंने कि मैं क्या हूं, मैं क्या नहीं कर सकता। रावण को हिला दिया, लंका में आग लगा दी और उनके विनाश कर गए और उनके मन में भय डाल गए। मां सीता को उन्होंने एक उम्मीद दी कि हम आ रहे हैं मां, आपको लेके जाएंगे। मां ने बहुत आशीर्वाद दिया कि तेरा टंका बजे, तेरे को 9 निधिया अष्ट सिद्धि का सारा उनको वरदान मां ने दिया जानकी जी ने। जब गए राम जी के पास तो उन्होंने जाकर मां का समाचार सुनाया। राम जी बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने हृदय से लगा लिया उनको कि तुमने खोज करके ले आए मां की। उसके बाद उन्होंने जाकर लक्ष्मण जी, जब युद्ध हुआ तो लक्ष्मण जी के प्राण बचाए संजीवनी बूटी लाकर। भरत जी को आसरा दिया जब रास्ते में मिले कि भगवान अभी रावण से हमारा युद्ध हो रहा है और अभी हम जल्दी आ रहे हैं। अहिरावण जब पताल में ले गया दोनों भाइयों को बांध करके, तो वहां से छुड़ा कर लेकर आए। उसके बाद जब लौट रहे थे तो भरत जी तो अपनी समाधि लेने को तैयार थे कि भैया नहीं आ रहे। 14 वर्ष का उनका 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 आपस में कमिटमेंट था कि यदि आप 14 वर्ष के बीच में नहीं आए तो मैं तो समाधि ले लूंगा, भरत ने कहा। तो उन्होंने जाके तुरंत बताया, दौड़ करके जाकर हवा में उड़कर गए और जाकर बताया कि भैया आ रहे हैं। भरत को बड़ा आसरा मिला, उम्मीद मिली, खुश हो गए। उन्होंने राम जी के कहते ना अनेक कार्य किए और एक ही बात उन्होंने कही, कहते हैं सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ ना कछु मोरी बड़ाई। मेरा कुछ बड़ाई नहीं है, सब आपका प्रताप है प्रभु, सब आप ही का करा है। कहते हैं ना मैं किया ना कर सकूं, ना मैं करण योग, करण करायण प्रभु आप हैं, पलटू कहते लोग। मैंने कुछ नहीं किया, सब आपका करा हुआ है।
जब आप ये भाव रखते हैं, ईश्वर और उस ग्रेटिट्यूड होने पर आपको और, जब जब आपके अंदर आर्थ मुद्दा कुमारी आती है। मैंने अभी पीछे देखा था सुधा मूर्ति जी की बेटी, उनके प्राइज जब उनको ऑनर हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सुधा मूर्ति जी को, तो उनकी बेटी अक्षता मूर्ति भी आई। 8,000 करोड़ का अंपायर की एम्पावरमेंट है उनको, सबसे पीछे जाके सीट पे बैठी, माँ के साथ में आगे बैठे। तब उनके हस्बैंड जो थे ऋषि सुनूक प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन थे। उसको यदि अपने अंदर खुमारी होती, अपने अंदर नशा होता अपनी पोस्ट का, तो आगे माँ के साथ बैठती, नहीं बैठी, पीछे बैठी। तब प्रेसिडेंट ने उस समय उस बात को देखा और उन्होंने अपने जो वहाँ के अरेंज कर रहे थे ऑफिसर्स, उनको बोला कि तो मैडम को आगे बिठाई। जब उन्होंने रिक्वेस्ट किया तब वो आगे आके बैठी। तो अपना कभी भी उस चीज का उन्होंने लाभ अन्यथा नहीं उठाया। ऐसे होते हैं महान लोग। एक बार और छोटी सी कहानी है, मैं उसको भी बताता हूं आपको।